दोस्तों, आज मैं आपको सन 1800 की दुनिया में लेकर जाने वाला हूँ, जहाँ पर आप महसूस करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने अपनी ज़िंदगी किस तरह से जिया होगा। तो आइए जानते हैं कि 200 साल पहले हमारा भारत कैसा था। तो शुरुआत करते हैं अंग्रेज़ों के भारत आने से। उन्होंने 16वीं शताब्दी में भारत में दस्तक दे दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब शाहजहां आगरा में ताजमहल बनवा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। उस समय भारत में छोटे बड़े कई राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतें मौजूद थी। एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेज़ों ने इंतज़ार किया कि ये दोनों आपस में लड़ें। अंग्रेज़ों ने इसके लिए कई कोशिशें भी की और सालों बाद अंग्रेज़ धीरे धीरे विभिन्न जगहों पर भारत में सत्ता में आने लगे और उनकी ये मंशा कामयाब होने में 100 से भी ज़्यादा साल लग गए थे। और फिर ऐसा साल आया 1800 का। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सन 1800 में हमारा भारत कैसा था। आज से करीब 200 साल पहले और आज के भारत में करीब सभी क्षेत्रों में बदलाव हो गया है। सन 1800 के समय भारत या दुनिया में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। यहाँ अधिकांश लोग धोती और गमछा पहना करते थे और बहुत अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करते थे। उस समय ज़्यादातर जगहों पर भीड़-भाड़ नहीं हुआ करती थी। पूरे भारत में करीब 16 करोड़ ही लोग थे। पूरा भारत यानी कि अखंड भारत, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और अफगानिस्तान से मिलकर बना था, यानी कि आज के इन पांचों देशों के विस्तार में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। उस समय भारत में बहुत ज़्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करती थी। अधिकांश लोग किसानी किया करते थे, जो पूरा दिन खेती और पशुपालन का कार्य किया करते थे और रात में जल्दी सो जाते थे। यही भारत के ज़्यादातर लोगों का नित्य काम हुआ करता था। तब लाइट्स नहीं थी, इसलिए शाम को भजन या भगवान के पूजा करने में बाधा ना आए, इसलिए दिए जलाए जाते थे। कुछ लोग दूसरे कामों को भी संभालते थे, जैसे कि कुम्हार, धोबी, सोनी, ये सब। लेकिन इनका भी जब दिन खत्म होता था तो शाम को यही नित्य कर्म अपनाते थे। तो दोस्तों, ये तो हुई गांव की बात। और उस समय इतने गांव थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट करते थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे और शहरों की बात करें तो ज़्यादातर लोग मिलों में मजदूरियां किया करते थे। उस समय लोगों का काम बहुत ही मेहनत का हुआ करता था, क्योंकि उस समय न तो बिजली थी और न ही आज की कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। भारत में बिजली सन 1880 में आई थी, लेकिन भारत के गांवों में बिजली पहुंचने में और भी कई साल लग गए थे। एक डाटा के अनुसार सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड थी और वही एक आम भारत के व्यक्ति की तनख्वाह 40 गुना कम थी। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारतीय किसानों की क्या दशा रही होगी। ऊपर से किसान हर साल बाढ़, सूखे और लगान की मार भी झेलते थे। उस समय कुछ अमीर तबका भी हुआ करते थे, जिसमें से सब नहीं, लेकिन कुछ लोग हमेशा फिराक में रहते थे कि कैसे करके अंग्रेज़ों के साथ उनकी दोस्ती हो जाए। और कुछ अमीर अपनी सूझबूझ और स्किल्स के माध्यम से ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे। आज के समय में बीमारियां आम हो गई है, लेकिन उस समय भी कई बीमारियां मौजूद थी, जैसी कॉलेरा और प्लेग आम थे। इन बीमारियों की कोई दवा नहीं थी और इसके सामने लोग बेबस थे। अधिकतर दिक्कत प्रसव में होती थी और जानकारी के अभाव के कारण कई महिलाओं को प्रसव में ही जान से हाथ धोना पड़ता था और इसके कारण कई सारे बच्चों की भी ज़िंदगी चली जाती थी। और बात करें उस वक्त की कुछ चुनिंदा लोगों की, जिसे खुरा कह सकते हैं, तो बस वो वही लोग थे जो या तो कोई
अच्छे किंगडम रहते थे या तो अमीर थे। दबे कुचले लोग गरीबी और बदहाली के कारण ही बेबस थे। और बात करें एजुकेशन की तो उस वक्त 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं, और इनमें से ज़्यादातर आंकड़ा शहरों का ही है। गांव में इससे भी बदतर हालत थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो पढ़े लिखे लोग स्किल्ड नहीं थे, वो लोग स्किल्ड भी थे और अपने कई कामों में माहिर भी थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीज़ों में डील नहीं कर सकते थे। भारत के लोग उस वक्त पैसों से सामान खरीदने के बजाय अदला बदली व्यवहार मानते थे, जैसे एक मटके के बदले 2 किलो चावल या 5 किलो आटे के बदले 3 किलो दाल। ज़्यादातर गांव में ऐसे व्यवहार होता था, चीज़ों के बदले चीज़ें दे दी जाती थी और ऐसे गांव में सभी लोग के पास कुछ पहुंच जाया करता था और ख़ासकर गांव से अनाज बाहर बेचने को जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो दोस्तों, 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा था। उस समय कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी तो कुछ ही खराब, और ऐसा लगभग हर समय होता है। हर समय कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एक साथ ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।